अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक वर्ड हमने डिस्कस किया था। मेन वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जब भी आपने कोई लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना होता है तो उसके लिए ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। उन ग्रामेटिकल रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई एरर आ जाता है। इतनी डिस्कशन कल हमने की थी। अब वो जो कल हमने एरर का वर्ड डिस्कस किया था ना, उसका आज हमने पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी आपने याद इसको करना है। द प्रोग्रामर में कम अक्रॉस एरर्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। जब भी आप या कोई और बंदा कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स लिखता है, वो बेशक जितना प्रोग्रामर हो, उससे गलतियों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो गलतियाँ करेगा। In programming languages, these errors are called bug, and the process of finding and removing these bugs is called debugging. आपकी जो खामियां या गलतियां होती हैं ना, एरर्स होती हैं, उनका एक प्रॉपर हम नाम क्या कहते हैं? बग। फॉर्मल जो हम कहेंगे वो बग्स है, इनफॉर्मल आप कहने एरर्स है। और ये बग्स को फाइंड करने का और उसके बाद उनको रिमूव करने का जो सारा अमल होता है, उसको हम कहते हैं कि ये डिबगिंग है। उसके बाद देखें, व्हेन द सी कंपाइलर डिटेक्ट्स एन एरर। डिटेक्ट्स एन एरर का मतलब है कि वो जब भी कोई एरर को तलाश करता है, सी कंपाइलर इधर मतलब है कि जब भी टर्बो सी प्लस प्लस आपके प्रोग्राम के अंदर से कोई एरर तलाश करेगा, then it displays an error message describing the cause of the error। तो वो फिर क्या करेगा कि वो पहली चीज़ तो वो आपको एरर डिस्प्ले करेगा कि फ़लाँ लाइन पे जाए, फ़लाँ जगह पे जाए, ये एरर है, उसको रिमूव करें। तो आप वहाँ पे जाके सिंपली उसको देखेंगे, अच्छा ये इस लाइन के अंदर एरर आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको रिमूव कर लेंगे। There are three types of programming errors. These are syntax errors होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? जब आप कुछ ग्रामर के अंदर मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे कॉमा आना था वहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया, जहाँ पे टर्मिनेटिंग साइन आना था वहाँ पे आपने टर्मिनेटिंग साइन नहीं लगाया, जहाँ पे पी कैपिटल होना था आपने वहाँ पे स्मॉल लगा दिए, जहाँ पे स्मॉल पी होना था वहाँ पे आपने कैपिटल लगा दिए। मतलब जब ये राइटिंग प्रोग्राम के जो सिंटैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इनको आप वायलेट करेंगे, तब आपका कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा प्रोग्राम के अंदर। A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the language। ये चीज़ मैंने भी बता दी है कि grammatical rules क्या होते हैं। The compiler detects these error as it attempts to translate the program। मतलब compiler जब आपके प्रोग्राम को या आपके सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर चेंज या ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो वो उस वक्त इन एरर्स को डिटेक्ट करेगा। If a C statement has a syntax error, it cannot be translated and program could not be executed। आपके अगर सी लैंग्वेज का जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उसकी अगर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर छोटा सा भी कोई आपने कोई गलती की हुई है, कोई एरर है, तो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट होगा ही नहीं। और जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। There can be many causes of syntax, for example missing statement terminator, semicolon ना लगाए, या आप ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ये अगले चैप्टर के अंदर आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है। इसके अलावा अगर आपने ये वाली ब्रेसेस मिस कर दी है, स्टार्टिंग तो की थी, उसको आपने क्लोज नहीं किया, तो तब आपका ये सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। उसके बाद रन टाइम एरर देखें। रन टाइम एरर का मतलब पहले देख लें कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुका होता है, आउटपुट शो करनी स्टार्ट कर चुका होता है। उस आउटपुट शो होते हुए जो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर शो होंगे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये रन टाइम एरर है। A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation। Illegal operation क्या होता है? ऐसे operations perform करना जो आमतौर पे वो permission नहीं होती पर operation perform करने की। जैसा कि dividing a number by zero, कोई भी calculator आप उठा लें, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, या वैसे कोई कैलकुलेटर उठा लें, उसके अंदर
अगर आपने किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड कर दिए ना, n डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो तब आपका वो अजीब सा वहाँ पे एरर शो करेगा, रन टाइम एरर वहाँ पे लिखा आएगा या इस तरह का, मतलब आउटपुट वहाँ पे शो नहीं होगी आपको। Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of the program। इधर देखें, कंप्यूटर का वर्ड आया और पीछे क्या वर्ड आ रहा था, कंपाइलर। मतलब सिंटैक्स एरर क्या कौन डिटेक्ट करता है, कंपाइलर। मगर रन टाइम एरर कौन डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर। इस चीज़ का फ़र्क याद रखिएगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जब आपके प्रोग्राम की आउटपुट शो हो रही होती है ना, तो तब आपके प्रोग्राम सॉरी आपके कंप्यूटर इन एरर्स को फाइंड आउट करता है। When the runtime error occurs, the computer stops execution and the program and displays a diagnostic message। इसका क्या मतलब है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा और उसके अंदर कोई रन टाइम एरर आ गया है, तो आपका कंप्यूटर उसको वहीं पे रोक देगा और एक एरर मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, एक डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले करेगा, जिसके अंदर कहेगा कि आपका प्रोग्राम के अंदर रन टाइम एरर था, जिस वजह से ये प्रोग्राम आगे चल नहीं सकता। लॉजिकल एरर देख लें। लॉजिकल एरर के मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जब आप किसी जगह पे कोई फार्मूला वगैरह गलत लगा देते हैं, या कोई साइन वगैरह या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप गलत परफॉर्म कर देते हैं, लीगल हो मगर गलत कर दें, जहाँ पे ए प्लस बी आना था वहाँ पे आपने ए माइनस बी लगा दिया है, तो तब आपका लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि जो आपने एल्गोरिदम लिखा होता है ना, एल्गोरिदम के अंदर हमने तमाम की तमाम वो फार्मूलाज बताए होते हैं, लॉजिक्स बताई होती हैं, लेस देन का साइन इधर आना है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी ऐसे आना है। अगर वहाँ पे आपने ग्रेटर देन के साइन के बजाय ए लेस देन बी कर दिया, तो वहाँ पे आपका लॉजिकल एरर आएगा। इधर एक चीज़ देख लें, ना तो कंपाइलर ना ही कंप्यूटर लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करता है। ये प्रोग्रामर जो होगा, उसने अगर बाय चांस उस आउटपुट को ऑब्जर्व कर लिया और कहेगा कि अच्छा ये आउटपुट तो इतनी चेंज आ रही है, तो तभी उसको पता चलेगा कि अच्छा ये लॉजिकल एरर है। The compiler cannot detect logical errors, no error messages reported from the compiler। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। Moreover, these errors don't cause the program to be crashed। crashed का मतलब है कि इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम चलता रहता है, नीचे आउटपुट सारी शो होती रहती है। आउटपुट बेशक ख़राब हो मगर आउटपुट डिस्प्ले होती है। इससे लॉजिकल एरर से आपका प्रोग्राम चलते हुए बंद नहीं होता। और सबसे मुश्किल एरर्स भी यही ढूंढना होता है, लॉजिकल एरर, क्योंकि ना तो कंपाइलर इनको ढूंढता है ना ही कंप्यूटर इनको ढूंढता है। बाई चांस अगर हमें पता चल गया कि अच्छा ये एरर है, तो उसको आप फाइंड आउट करेंगे। मुश्किल होता है आमतौर पे ढूंढना, फाइंड आउट करना। वन कैन रिकग्नाइज लॉजिकल एरर बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये मैंने बता दिया कि किसी बंदे को पता कैसे चलेगा कि ये रन टाइम ये सॉरी ये लॉजिकल एरर है। अगर बाय चांस अगर उसने अपनी आउटपुट देख लिया, तब उसको आइडिया होगा कि आउटपुट तो 5 आनी चाहिए थी, ये 95 इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया, तो इससे आइडिया उसको हो जाता है। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थोड़ो टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपने अगर राउंड आउटपुट का तो एक आपको आइडिया हो गया कि आउटपुट 5 के बजाय 95 आ रही है, तो ये गलत है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ये जो आपका एल्गोरिदम होगा उसको आप एक बार चेक करेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को बार बार रन करके देखेंगे अच्छा किस जगह पे गलती आ रही है, किस जगह से मसला स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह लें। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे भी मार्क्स के हिसाब से भी है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, वो एक चीज़ को दूसरी के अंदर चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, तर्जमा करता है। ये जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ होता है ना, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, ताकि जो आप कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करे, तो उसके लिए ना हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। It is a software that is used to translate the high level language programs into a machine language। वो चीज़ बता दी है कि जो आपका सोर्स कोड होगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज या ट्रांसलेट कर देता है। Each language has its own translator and only one type of translator is used in any language।
आप एक चीज़ देख लें, बस उसने ये कह दिया कि हर एक लैंग्वेज के लिए सिर्फ एक ही ट्रांसलेटर यूज़ हो सकता है, हालांकि ये चीज़ सही नहीं है। आप में से जो लोग प्रोग्रामर्स होंगे, कोड वगैरह लिख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप अगर विजुअल बेसिक या विजुअल कोड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप सी का भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जावा का भी वो उसके अंदर फैसिलिटी होती है। मतलब काफ़ी सारे उसके अंदर आपके कंपाइलर्स एम्बेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सी लैंग्वेज अगर है, तो सी लैंग्वेज के लिए आप डेफ भी यूज़ कर सकते हैं कंपाइलर, आप टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बस ये याद रखें कि एक लैंग्वेज के लिए एक ही ट्रांसलेटर मौजूद होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और आखिरी असेंबलर है। असेंबलर के बारे में हम डिस्कशन कल के लेक्चर में वैसे कर भी चुके हैं, जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को लो लेवल या मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज या ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में देख लें, दोनों का पर्पस सेम है। पर्पस क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करना। इनकी वर्किंग चेंज है। वर्किंग चेंज कैसे? कंपाइलर जो होता है ना आपका, वो शुरू से लेके आखिर तक जितना भी आपका कोड बन रहा होगा ना, वो 10,000 लाइनें हो या 10 लाख हो, उन 10,000 या 10 लाख लाइनों को एक ही बार उठाएगा और उनको चेंज या ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर उसके ऑपोजिट क्या करता है कि एक लाइन उठाता है, उसको चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अगली लाइन पे चला जाता है। अगली लाइन में फिर देखता है कोई एरर तो नहीं है, उसको फिर एग्जीक्यूट कर देता है ट्रांसलेट करने के बाद, फिर उसके बाद अगली लाइन पे आता है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट एंड अ होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट वन टाइम। मतलब वही बता रहा है कि सोर्स को ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करता है, ये तमाम का तमाम काम एक ही टाइम पे ऊपर कर रहा होता है। If a program contains error, then the compiler cannot convert the source code into machine code until all the errors are removed from the source program. वही चीज़ कि जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड के अंदर एक भी सिंटैक्स एरर मौजूद होगा, तो वो चेंज या ट्रांसलेट नहीं हो सकता लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। C uses compiler to convert the source code into object code. सी लैंग्वेज के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, इंटरप्रेटर नहीं, कंपाइलर चाहिए होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करने के लिए। इंटरप्रेटर देखें, द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज कर देगा, एक इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज कर देगा, फिर एक और इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज कर देगा। इस तरह वो काम कर रहा होता है। द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर। क्यों स्लो है? क्योंकि उसने बार बार एक लाइन को देखना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह लाइन बाय लाइन के चक्कर में पढ़ने से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है कंपाइलर से। If there is any error in the program statement, it will stop its execution. 10 लाइन इसकी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, 11वीं लाइन पे अगर कोई एरर आता है ना, तो इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रोक देगा, कहेगा कि इस एरर को रिमूव करो। जब आप उस एरर को रिमूव कर देंगे ना, तो वो 11वीं वाली इंस्ट्रक्शन और फिर 12वीं और फिर 13वीं सो ऑन, वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है 8। चैप्टर 8 से 8 नंबर का एक लॉन्ग आता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 8 नंबर का एक लॉन्ग कन्फर्म है, और इसके अलावा 2 शॉर्ट कम अज़ कम इधर से आ जाते हैं। तो ये आपका पेपर तकरीबन 12 नंबर का, और एक MCQ भी अगर हम एस्टिमेट करें तो 13 नंबर का पेपर आपका बोर्ड में 75 में से सिर्फ इस चैप्टर 8 से आना होता है। अच्छी सी तैयारी कीजिएगा इसकी। अल्लाह हाफिज़।